जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम सुना होगा। मैंने अकाउंटिंग साइकिल बनाया था जब, उसमें लास्ट स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज आपकी वो सारी साइकिल मतलब वो सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी ये चैप्टर खत्म होने के बाद। एक बार मैं फिर से बना लेता हूँ अकाउंटिंग साइकिल। बच्चों याद हो आपको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ट्रांजैक्शंस दी होती है। ट्रांजैक्शन से क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्रीज। कई बार लिख दिया मैंने ये। जर्नल एंट्री से फिर क्या बनाते हैं? तो लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट में फिर हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हमारा ये लास्ट स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलता हूं ना, जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 2 में अगर आपको अच्छे से अकाउंट समझना है तो जर्नल एंट्री, ये पूरी ये जो प्रोसेस में जितनी भी चीजें हैं ना, ये बेस है बच्चों। ये सारे ये वाले चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, चाहे ट्रांजैक्शन से जर्नल बना रहे हो, जर्नल से लेजर बना रहे हो, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, बहुत अच्छे से आपको ये रेडी होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये 5 स्टेप आप सीख गए, आप किसी भी फर्म का बिजनेस का अकाउंट खुद बना सकते हो। आप अभी प्लस 1 में पढ़ रहे हैं, आप खुद एक फर्म के अकाउंट्स पूरे साल के तैयार कर सकते हैं। ये लास्ट चीज और सीख गए, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये और सीख लो, आपको अकाउंट्स बनाना आ गया एक फर्म का पूरे साल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो बच्चों आज 31 मार्च है, आज साल के एंड में पहुंच गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे रिजल्ट्स पता चलते हैं। हमें क्या पता चलते हैं? रिजल्ट्स। पूरा साल हो गया भाई, पता चले प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने रुपए की हमारी एसेट्स बची पड़ी है, कितने रुपए की हमारे ऊपर कर्जा है, लायबिलिटीज है, पता चलेगा ये सीखने के बाद। इस चैप्टर में आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपको सब पता चल जाएगा आपके पास क्या है, कितने प्रॉफिट में हो, कितने लॉस में हो। एक्साइटमेंट होती है ना बिजनेसमैन को, साल हो गया यार, पता चले प्रॉफिट हो गए या लॉस में हो गए, आज मुझे पता चलेगा। तो ये बनाने के बाद अब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बच्चों ये चैप्टर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स है लास्ट है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हो तो आपके सामने क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है। देखो यहां पे देख रहे हो ना, ट्रायल बैलेंस को देख के बनाते हो आप। ट्रायल बैलेंस आपको गिवन मिलेगा, दिया हुआ। ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस को देखकर आप क्या बनाओगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें बनानी पड़ती हैं। कितनी चीजें? 3। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बनेगा बच्चों? फिर बनेगा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बनाते हैं हम बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कितनी चीजें होगी? 3। ठीक है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट को देखकर हमें पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने। अब कोई क्वेश्चन होता है क्यों ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, क्यों P&L अकाउंट बनाए, क्यों बैलेंस शीट बनाई? तो तीनों क्यों बनाई उसके
पता चलेगा बनाने के बाद बिजनेस को ग्रोस प्रॉफिट हुए ग्रोस लॉस हुए। P&L अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चलेगा बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। नेट होता है बिल्कुल शुद्ध लाभ, शुद्ध नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। बच्चों नेट होता है बिल्कुल शुद्ध एक्चुअल प्रॉफिट, ग्रोस एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। फर्क बताऊंगा दोनों में अभी। और बैलेंस शीट में बनाने से हमें पता चलता है बिजनेस में कितने रुपए की एसेट्स है और कितने रुपए की लायबिलिटीज है। इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हम कितने बिजनेस में अमीर है या गरीब है, सिंपल लैंग्वेज में। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी कब होगी? जब एसेट्स इज मोर देन लायबिलिटी। एसेट लायबिलिटी से जितनी ज्यादा है तो उतने हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, अगर कर्जा ज्यादा है एसेट्स कम है, प्रॉपर्टी कम है, सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी ज्यादा है और कर्जे कम है तो हम क्या है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। कर्जा हमारे सिर पे ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है और प्रॉपर्टी एसेट्स कम है तो दैट मींस हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वीक है, पुअर है। समझ गए ना बात? तो बैलेंस शीट बताएगी कैसी है आपकी पोजीशन। देखो तीनों चीजें कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रही है। क्या दे रही है? ये रिजल्ट पता चलेगा इस चैप्टर में। तो आपको ये 3 फॉर्मेट करने हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीरियड अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यहां मैं लिख देता हूं ट्रेडिंग अकाउंट और इसका फॉर्मेट सीखिए। ठीक है, पूरा ऐसे लिखना है, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ आपकी जो फर्म का नाम है जरूर लिखा होगा। मान लो है किरण एंड सन्स फर्म का नाम। नीचे लिखते हैं एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर चल रहा है बच्चों ये लिखना, लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ना लिखिए, सारी चीजें सभी। अब यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ये पता चल गया ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। कोई पूछ लेता है पेपर में आता है एक नंबर में, तो क्या लिखोगे? व्हाई प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट? टू नो या टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सिंपल, एक नंबर में टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस। इसका तो जवाब आ गया क्यों बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन शुरू होता है कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं उसमें क्या लिखेंगे हम, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। हाउ प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो हाउ का आंसर ये है, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे ऐसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने एक बात बोली है, आपके सामने एक चीज है, ट्रायल बैलेंस है आपके सामने। क्या है? ट्रायल बैलेंस में आपके ट्रायल बैलेंस होता क्या है सभी को पता है। ट्रायल बैलेंस में क्या है बच्चों, आपके सामने सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, बैलेंस दिए हुए हैं, एसेट्स के भी, लायबिलिटीज के भी, खर्चे, इनकम, परचेज, सेल, परचेज, ट्रांसैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, सबके बैलेंस दिए होते हैं। डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होता है इक्वल। आप ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर कर चुके हैं ना, लास्ट में डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या आता है, इक्वल है ना। तो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में,
ट्रायल बैलेंस को देखकर आपको क्या बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आप उठाएंगे ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा वहां पे, क्या लिखा होगा, उठा के सबसे पहले यहां लिख लें टू ओपनिंग स्टॉक, ये इसका फॉर्मेट है। वहां से क्या क्या चीज उठा के इसमें लेके आनी है, ठीक है। देखो ट्रायल बैलेंस में जितनी आइटम्स है वो तीनों में कहीं ना कहीं जाएंगी, बहुत इजी चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस से कुछ चीजें तो कहां चली जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ चीजें कहां चली जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ चीजें बैलेंस शीट में पूरे खाली हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, वहां से उठा के इन मिलेगा। पहले एक बॉक्स में पड़ा है सारी आइटम्स, किसमें पड़ी है ट्रायल बैलेंस। अब इनको किसी ना किसी 3 बॉक्स में डिवाइड कर दें। पहला बॉक्स है ट्रेडिंग, दूसरा P&L और तीसरा बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग में क्या है वो समझे यहां पर। फिर यहां लिखेंगे परचेज, टू परचेज वाले ओपनिंग स्टॉक वाले अमाउंट तो यहां लिखोगे, परचेज वाली अमाउंट बच्चों यहां लिखोगे आप पहले 50,000 है, लाख है, जितना भी, क्योंकि इसमें से यही की यही एक चीज लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न में, यही की यही माइनस करके लेस करके फिर यहां लिखना नेट अमाउंट, ठीक है। इधर लिखेंगे बाय सेल, सेल की भी अमाउंट यहां लिखनी है, क्योंकि सेल में से भी सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा माइनस। फिर यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बच्चों। अब ये 2 आइटम इधर आ गई, 2 आइटम इधर आ गई, इधर एक चीज और आएगी टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। बच्चों एक्सपेंसेस सुन लो, एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, आपने अभी तक एक्सपेंसेस सुने हैं बस, खर्चे होते हैं, सैलरी, वेजेस, बेनिफिट्स, कमीशन, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, ये सब क्या है खर्चे हैं। बट ये 2 टाइप के होते हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों पहले कौन से होते हैं डायरेक्ट, दूसरे इनडायरेक्ट। बात करते हैं डायरेक्ट की। पहले डायरेक्ट की डेफिनेशन होती है ऐसे खर्चे जो गुड्स को खरीदते टाइम हो जाते हैं। कब हो जाते हैं गुड्स को खरीदते टाइम या गुड्स को बनाते टाइम। मेरा कपड़े का बिजनेस है तो मैं कपड़े या तो खरीदूंगा, या तो मेरा रेडीमेड का बिजनेस है या मेरी फैक्ट्री है, या तो खुद खरीद के बेच देता हूं या मैं कपड़े खुद बनाता हूं फिर बेचता हूं। 2 ही काम हो सकते हैं कपड़े का बिजनेस है तो, या तो मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं जो गुड्स को या तो खरीदते टाइम, अगर फैक्ट्री है तो बनाते टाइम जितने भी खर्चे उस टाइम हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जो बाद में होते हैं वो सारे क्या हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं डायरेक्ट। गुड्स को पहले बात करते हैं खरीदते टाइम। जब गुड्स को खरीदोगे, मान लो दिल्ली से खरीदने गए, मैं कपड़े का बिजनेस है मेरा, मेन बाजार में मेरी दुकान है, मान लो शॉप है, तो मैं कपड़े कहां से लेके आऊंगा दिल्ली से। दिल्ली मिलते हैं, लुधियाना मिलते हैं सस्ते कपड़े सस्ते रेट में। तो जब मैं दिल्ली से लेके आऊंगा तो बच्चों पैसे खर्च होंगे, गुड्स पे तो जो होंगे उसके अलावा क्या खर्च होंगे, लाने का किराया लगेगा, भाड़ा, उसको भाड़ा बोलते हैं, कैरिज बोलते हैं। तो पहला डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया, कैरी लेके आओगे किसी ट्रक पे, ठीक है, किसी पे उठा लाओगे, कैसे लाओगे, कोई ना कोई व्हीकल करोगे, जो उसका भाड़ा भरोगे उसको क्या बोलते हैं। अब जी माल आपकी दुकान के बाहर आ गया, पहुंच गया ट्रक आपके गोदाम के बाहर, अब उसको खुद उठा के रखोगे, क्या करोगे, लेबर बुलाओगे, उनको लेबर वालों को क्या दोगे वेजेस। तो ये भी क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है कैरिज का एक नाम फ्राइट भी होता है, फ्राइट, ठीक है।
क्या होता है? राइट। अच्छा, कैरी दो टाइप का होता है, एक कैरी इन और एक कैरी आउट। एक क्या होता है? कैरी इन और एक कैरी आउट। बच्चों कैरी इन क्या होता है? जब गुड्स खरीदते टाइम जो हम क्या लेते हैं? कैरी लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैरी इन। और जो बेचते टाइम जब हमने बेच दिया, आप कस्टमर के घर होम डिलीवरी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो भी कैरी लगता है, भाड़ा लगता है, उसको क्या बोलते हैं? कैरी आउट। तो बच्चों हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरी इन वाला आता है। इन भी कह सकते हो, कैरी इनवार्ड भी कह सकते हो, कैरी जो परचेज भी कह सकते हो, ये सारे नाम है। इन कहो, इनवार्ड कहो, या कैरी जो परचेज कहो, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? वेजेस। तीसरे हम आए होते हैं फैक्ट्री वाले खर्चों में, क्योंकि गुड्स खुद नहीं खरीदते तो बनाते हो कुछ लोग, बनाते हैं तो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। कहाँ बनेगा? तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंस कोई भी आ जाए, किसी भी खर्चे के आगे फैक्ट्री लगा दे, वो डायरेक्ट है। चाहे फैक्ट्री रेंट है, चाहे फैक्ट्री लाइटिंग है, चाहे फैक्ट्री बिजली का बिल है, चाहे फैक्ट्री कुछ भी, किसी भी खर्चे के आगे क्या लगा दे? फैक्ट्री। तो कौन सा खर्चा हो जाएगा? डायरेक्ट है। अच्छा, मैं बता भी देता हूँ, कुछ अलग से भी लिख देता हूँ। कोल, फैक्ट्री में खर्चे होते हैं, कोल, गैस, वाटर, पावर, फ्यूल, ये सब क्या है? डायरेक्ट है। उसके अलावा और भी लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाए या प्रोडक्शन एक्सपेंस। ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी आ जाए, कस्टम ड्यूटी भी बोल सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटी भी बोल सकते हो। डॉक चार्जेस, ऑक्ट्रोय, खैर अब तो ऑक्ट्रोय लगना बंद हो गया, फिर भी लिख देता हूँ। ऑक्ट्रोय एक तरह का टैक्स होता है, अब तो जीएसटी लगती है, पहले लगता था ऑक्ट्रोय। रॉयल्टी, ये सब बच्चों क्या है? नो लिख दिए मैंने। नो के नो क्या है? ये नो आप लर्न कर लो, समझ भी लो, पहले समझ लो, लर्न अपने आप ही होगा। कैसे समझा दिया मैंने, वेज समझा दिया, फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया। ये फैक्ट्री में छोटे छोटे खर्चे होते हैं, कोल, गैस, वाटर, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है ना, तो ये चीजें यूज होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यही होते हैं, फैक्ट्री के खर्चे, माल बनाने के खर्चे। कस्टम ड्यूटी होती है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो रास्ते में आप जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो तो टैक्स लगता है। स्टेट क्रॉस करने का क्या लगता है? टैक्स। उसको क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं। आप जब आप विदेश से माल खरीदते हो, मान लो कहाँ से खरीदते हो? आपने गुड्स कहाँ खरीदा है? चाइना से खरीदा है, तो चाइना से जब इंडिया बाउंड्री में आएगा ना, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ये इंपोर्ट टैक्स होता है। क्या होता है? ये खरीदने में लग रहा है। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी हो तो वो बेचने में हो गया, फिर आप बेच रहे हो, भेज रहे हो, वो एक्सपोर्ट बोलते हैं उसको। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कौन सा है? इंपोर्ट ड्यूटी। डॉक चार्जेस आ गया बच्चों, डॉक चार्जेस। बच्चों जब आप विदेश से माल खरीदते हो, चाइना से, जापान से, दूसरे देशों से, तब क्या होता है? आपका माल किस में आएगा ये बताओ? शिप में आएगा, बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं उनमें आएगा, ठीक है। तो शिप वाले के जो चार्जेस पे करते हो ना, उसका जो भाड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? डॉक चार्जेस। क्या बोलते हैं? ऑक्ट्रोय। ऑक्ट्रोय एक तरह का टैक्स होता है। जब माल हमारी स्टेट में पहुंच जाता है, हमारी शहर में पहुंच जाता है, तो वहां की मार्केट कमेटी वाले लेते थे पहले, अब नहीं लगता। उसकी जगह क्या आ गया? जीएसटी आ गया। रॉयल्टी। बच्चों रॉयल्टी क्या होती है? सुन लो, रॉयल्टी होती है कई चीजों पे ना, हमने एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये बुक देना,
मान लो मेरा बुक्स का काम है, ठीक है, ये किस सब्जेक्ट की बुक है? अकाउंट्स की, और इसका राइटर कौन है? डीके गोयल। बच्चों यहाँ लिखा भी होता है डीके गोयल, है ना। अब ये डीके गोयल को ने ये बुक लिख दी है, उसको क्या कमाई है इससे? डीके गोयल ने ये बुक लिख दी, डीके गोयल को क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि बुक बनाता और छापता और बेचता तो कोई और है। बच्चों जो बुक लिखता है उसको क्या बेनिफिट होता है? उसने एक बार लिख दी अपनी जिंदगी में बुक, अब उसको सारी उम्र क्या मिल रहा है? जितनी बुक्स मार्केट में बिक रही है ना, उस पे कमीशन मिलता है। जितनी भी बुक्स मिलती है उस पे क्या मिल रहा है? कमीशन मिलता है, ठीक है। और उसी कमीशन को रॉयल्टी बोलते हैं। तो जो ये राइटर होते हैं, सिंगर होते हैं, सिंगर कौन होते हैं? जैसे कोई भी सिंगर, पंजाबी सिंगर का नाम ले लो, यो हनी सिंह है। यो हनी सिंह की सीडी आ गई मार्केट में, गानों की सीडी, ओरिजिनल सीडी। उसको क्या फायदा हो रहा है हनी सिंह को? अब मार्केट में लाखों करोड़ों सीडियां बिक रही है, उसको क्या फायदा होता है? उसका हर सीडी के साथ क्या है? कमीशन है। घर बैठे भी उसको कमाई जाती है। ये तो राइटर है, सिंगर है, ये आर्टिस्ट होते हैं ना, इनकी जब छप जाता है इनका, इनके नाम से कोई चीज आती है तो इनको अपना नाम देने का ये बेनिफिट होता है। इनको हर यूनिट के साथ क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो इनकी क्या होती है? इनकम। और बिजनेस के लिए जो खर्चा है, तो बिजनेस को पे करना पड़ता है। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो आप जितना माल खरीदोगे उसके साथ आपको रॉयल्टी का खर्चा भी क्या पड़ गया? देना पड़ गया। तो रॉयल्टी क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है? तो जो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नो याद कर लो आप, नो। ये लर्न हो गए, समझ में आ गई तो लर्न भी हो गया रॉयल्टी आपको। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बाकी जो रह गए वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। अब मैंने बहुत सारे छोड़ दिए, लिखा है सैलरी नहीं लिखा है? सैलरी, कमीशन, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, सब इनडायरेक्ट है। सब क्या है? ये डायरेक्ट है, बाकी सारे क्या है? और बच्चों ये जो डायरेक्ट है सारे यहाँ है ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस में जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये छोटा सा फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। लास्ट में हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड का क्या कर लेते हैं? टोटल। अगर बच्चों इधर का टोटल ज्यादा है, इधर आपने माल बेचा है, इधर खरीदा और खर्चे करे, इधर पैसा आया है, अगर इधर का टोटल ज्यादा है, मान लो इधर का टोटल है 6 लाख, ज्यादा वाला टोटल पहले चेक कर लो किधर गया, ज्यादा वाला दोनों तरफ लिखो। अब इधर का टोटल जरा, इधर का आया 5 लाख, कितना आ गया? 6 में से इधर का सारा माइनस कर दो, 5 लाख, कितना रहेगा? 1 लाख रहेगा। कितना रहेगा? अब वो 1 लाख आपका क्या हो गया पता है? टू ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ये नेट नहीं है, क्योंकि अभी इसमें से ना सारे खर्चे माइनस नहीं हुए, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हुए, तभी ये नेट प्रॉफिट नहीं है। ये पता क्या प्रॉफिट होता है? ग्रोस प्रॉफिट। अब सुनो भाई, मैंने इतने का माल खरीदा, इतने में बेच दिया, मुझे ये पता चल रहा है कितना प्रॉफिट आ रहा है। इतने का माल खरीदा, उसके थोड़े बहुत और खर्चे हो गए खरीदने टाइम। मान लो खरीदना मुझे 5 लाख में पड़ गया, वो 6 में बेच दिया मैंने। लगभग कितने बेच दिया? मुझे लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है। मेरी कमाई कितनी है? जो हम जिस चीज का बिजनेस करता हूं उसमें मार्जिन कितना है, ये चीज पता चलती है ग्रोस प्रॉफिट से। समझ गए बात? अभी और बाकी खर्चे तो आप बाद में लगाओगे, फिर नेट प्रॉफिट आएगा और फिर अकाउंट में देंगे। अगर मान लो इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है डेबिट का, तो बच्चों आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। समझ गए बात? तो बच्चों ये था ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। आपको इसको अच्छे से नोट करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसको अच्छे से समझना है। फर्स्ट सम भी कर सकते हैं, पहला सम मैंने बुक में इस चैप्टर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।